तो पिछले 2 या 3 लेक्चर्स में हमने प्रश्नावली 5.2 का बेसिक पढ़ लिया था, है ना? अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन भी बच्चों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, उन लेक्चर्स को पहले आप देख लीजिए। उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाकर के आप पहले उनको देखिए, उसके बाद फिर आप प्रश्नावली 5.2 को खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? फिर भी मान लीजिए कि 1 या 2 क्वेश्चन आपसे ना हों, तो उनको आप देख लीजिएगा, ठीक? जिस तरीके से मैंने आपको बेसिक लेक्चर में समझाया था, ठीक उसी तरीके से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कोई भी दूसरा मेथड हम नहीं सीखने वाले, ठीक है ना? चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कॉपी कर लें एक बार। आपका पहला प्रश्न है, क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है कि प्रश्न 1 से 2 तक समिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और पूर्णांक ज्ञात करना है। ये समिश्र संख्याएं हैं, हमें इनका मापांक भी ज्ञात करना है और पूर्णांक भी ज्ञात करना है, ठीक है? तो सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं, इसका मापांक और पूर्णांक ज्ञात करना है। तो किस तरीके से ज्ञात करते थे? इसको हम बराबर रख देते थे आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के, याद है ना? तो हम कहते हैं माना -1 माइनस आइटा रूट 3, इसको मैं बराबर मान लूँगा आर कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा के, ठीक है? अब ये हो जाएगा -1 माइनस आइटा रूट 3 बराबर हो गया आर कोस थीटा प्लस में आर आइटा साइन थीटा। अब हम क्या करते थे, जो इनका वास्तविक भाग है उनको बराबर रख देते थे, और जो इनका काल्पनिक भाग है उनको बराबर रख देते थे। रख देते हैं फिर, है ना? तो जो इसका वास्तविक भाग है जो इसका वास्तविक भाग है उसको बराबर रख दो। -1 बराबर हो गया आर कोस थीटा के, ठीक है? और जो इसका काल्पनिक भाग है उसको बराबर रख दो, -√3 बराबर हो गया आर साइन थीटा के। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है? अब हम क्या करते थे, इन दोनों समीकरणों को स्क्वायर करके जोड़ देते थे। यहाँ पे भी ऐसा करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर ठीक है? तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 3, 1 और 3 कितना हो गया 4। इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 4 के, ठीक है? अब अगर आर स्क्वायर 4 के बराबर है तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी, प्लस माइनस 2 के बराबर होगी। लेकिन चूंकि आर क्या होता है, मापांक होता है, मापांक हमें कभी भी नेगेटिव रिटर्न करता नहीं है, तो इसलिए आर की वैल्यू प्लस ही लेनी है, ठीक है? तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अभी जो आर की वैल्यू आई है, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों समीकरण में रख दो। रख देते हैं जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, ठीक है? तो अगर मैं आर का मान समीकरण 1 में रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा -1 बराबर 2 कोस थीटा, -1/2 बराबर हो गया कोस थीटा के, ये मिल गया। और आर की वैल्यू जब मैं यहाँ पर रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा -√3 बराबर 2 साइन थीटा, और अपने को यहाँ से मिल जाएगा -√3/2 बराबर साइन थीटा, ठीक है? अब हमें थीटा की ऐसी वैल्यू चाहिए, थीटा का ऐसा मान चाहिए जहाँ पर कोस थीटा -1/2 दे और साइन थीटा -√3/2 दे। अब मुझे ऐसा थीटा का मान बता सकते हो कि जहाँ पे कोस नेगेटिव का 1/2 दे और साइन थीटा नेगेटिव का √3/2 दे? सोचो। इसको बताने के 2 तरीके हैं। एक तो है ग्राफिकली, ग्राफ बना के तुरंत आप बता सकते हो कि कौन सा एंगल होगा, और एक है थोड़ा लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है।
दोनों तरीके आपको मैं बता देता हूँ। ग्राफिकली कैसे करना है इसको, भाई आपको थीटा ही पता करना है ना, तो थीटा तो आप ग्राफ के माध्यम से भी पता कर सकते हो। टीचर को थोड़ी पता चलेगा कि तुमने कैसे किया है ना। हमें तो सिर्फ थीटा ही पता करना है, टीचर को ये तो मालूम चलेगा ही नहीं कि हमने किस मेथड से किया है। मुद्दा तो सिर्फ थीटा प्राप्त करने का ही है ना। तो वैसे कर लेते हैं। कैसे, आप देखो ये पॉइंट कौन सा है, माइनस का 1 माइनस आइटा रूट 3। ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो आप कहेंगे सर एक्स पे -1 गए और वाई पे जाना है माइनस का √3। समझ रहे हो ना, ये वास्तविक अक्ष होता है। यहाँ पर आपका आता है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये आपका काल्पनिक अक्ष होता है। यहाँ पे आता है 1 आइटा 2 आइटा 3 आइटा -1 आइटा -2 आइटा -3 आइटा। इस तरीके से अगर हम सम्मिश्र तल की बात करें तो इसी तरीके से बनता है। ठीक है, हमें चाहिए माइनस का 1 माइनस आइटा √3। तो माइनस का 1 तो यहाँ पे आ गया, और माइनस का √3 कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा। √3 लगभग 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो यहाँ पर कहीं पे मिल गया। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अब इस पॉइंट को केंद्र से मिला दो। अब हमें कोण देखना है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने का कोण बना रहा है। अब कोण दो तरीके से देख सकते हो। कौन से दो तरीके, एक तो तुम देख सकते हो कोण ऐसे, है ना, लेकिन अगर तुम ऐसे कोण देखोगे तो ये तो 180 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में कहीं पर मुख्य कोणांक की बात नहीं की गई, लेकिन अगर कोणांक की भी बात की गई है तो हम वो वाला एंगल ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो -180 से 180 के बीच में हो। 180 से ज़्यादा अपने को कोण नहीं लेना है। अगर आप ये वाला कोण देखेंगे तो 180 से बड़ा है, तो इसको हम नहीं लेंगे, चाहे क्वेश्चन में मुख्य कोणांक लिखा हो या फिर सब कोणांक लिखा हो। हम वो वाला एंगल प्रेफर करेंगे जो -180 से 180 के बीच में हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल अपन लेंगे नहीं, हम कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला। ठीक है, अब ये एंगल कितने का है ये कैसे पता करेंगे अपन, तो आप देखिए यहाँ पर आप त्रिभुज बना लीजिएगा, इसको ऐसे जोड़ के ऐसे त्रिभुज बना लीजिएगा, दिख रहा होगा इप्सो ओप्सो, है ना। अब देखिए ये कितना यूनिट है, आप कह देंगे सर ये है हमारा -1, लेकिन -1 नहीं है बच्चे, मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी दूरी पूछूँ त्रिभुज में तो आप कहोगे 1। त्रिभुज की बात करें तो तब तो एक ही यूनिट दूर है ना। इसकी लेंथ कितनी है, मैं लेंथ पूछ रहा हूँ, मैं डायरेक्शन नहीं पूछ रहा आपसे। ऐसे में इसकी लेंथ पूछूँ तो वो कितनी है, √3 है। तो ये हमारा एक प्रकार से क्या बन गया, आधार बन गया, क्योंकि यहाँ पे 90 का भी एंगल है और ये भी एंगल है, तो ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया आपका, लंब हो गया। ठीक है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट होता है। यानी टेंजेंट कितना आ गया अपना, टेंजेंट आ गया अपना √3/1। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है, थोड़ा सा जूम करूँ मैं, थोड़ा सा मैं एक बार जूम कर लेता हूँ, वापस अपन आ जाएंगे इस पर। देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल में टेंजेंट देखना चाहूँ तो टेंजेंट थीटा बराबर आ गया √3 के। इसका मतलब थीटा, ये जो कोण है ये वाला, ये जो कोण है ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट 60 पे ही √3 देता है। इसका मतलब ये कोण 60 का हो गया, इसका मतलब ये कोण कितने का हो गया, 120 का हो गया इसके हिसाब से, है ना। हम जा रहे हैं इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, तो हम कौन कौन सा लेंगे अपन, नेगेटिव वाला, है ना। तो यहाँ से ये वाला कोण कितना हो जाएगा, -120 हो जाएगा। वापस समझ लो, इस ट्रायंगल में हमने देखा कि ये कोण कितने का है, 60 का है। ठीक है, अब ये कोण कितने का बच जाएगा फिर, 120 का। लेकिन हम तो इस तरफ आ रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में, तो इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, नेगेटिव का 120। कहने का मतलब ये जो कोण है, ये जो कोण है ये कितने का है, -120। ठीक है, -120 डिग्री का कोण है। -120 डिग्री पे कोस -1 बटा 2 देता है और साइन -√3 बटा 2 देता है, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, वापस से जूम आउट कर लेते हैं एक बार, आई होप से समझ में आ गया होगा। -120 डिग्री पे कोस आपको -1 बटा 2 देगा और साइन आपको -√3 बटा 2 देगा। इसके अलावा एक तरीका और है, लेकिन उस तरीके में आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए मैं उसको बताना नहीं चाह रहा हूँ। अगर आप वो तरीका सीखना चाहते हैं तो मैंने उदाहरण में उसको करा रखा है, आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। ठीक है, हमें डायरेक्टली यहाँ से पता ही चल चुका है, तो मैं दूसरा तरीका बता नहीं रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब थीटा कितना आ गया हमारा, -120 डिग्री, है ना। कोई रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं कि कैसे आया क्यों आया, कोई रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब -120 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर लीजिएगा, तो हो जाएगा -120 डिग्री इंटू π/180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 3 चौका 12, 3 छके 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2π/3। हाँ,
ठीक है, माइनस का 2π/3 ये कोण हमें पता चल गया, और हमें सिर्फ कोण और मापांक बताना था, तो वो यहाँ से हमारा आ चुका। देखिए आर हमें मिल गया और कोण हमें मिल गया, तो कोणांक हमारा ये हो गया और मापांक हमारा ये हो गया। बस यही बताना था। अगर आप इसके आगे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, है ना। आगे क्या बताया था मैंने आपको, आप क्या करेंगे, अब थीटा और आर की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे। किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। वैसे बोल नहीं रखा है, लेकिन अगर आप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी माइनस का 1 माइनस आइटा रूट 3, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 2 कोस माइनस 2π/3, ठीक है, प्लस आइटा साइन माइनस का 2π/3। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व करना था। क्लियर हो गया। रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले हमने इसको आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के बराबर माना, तुलना करी, जो उसका वास्तविक भाग था उसको वास्तविक भाग के बराबर रखा, जो उसका काल्पनिक भाग था उसको काल्पनिक भाग के बराबर रखा, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ा, वहाँ से हमारी आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू आने के बाद हमने इसके अंदर पुट कर दिया, तो वहाँ से हमने थीटा में निकाल लिया। तब थीटा का मान निकालने के अलग अलग तरीके हैं, मैंने ग्राफ की मदद से आपको थीटा का मान निकलवाया है। और भी तरीके हैं, लेकिन मैं उन तरीकों में नहीं जाना चाह रहा। ये तरीका मेरे को ठीक लगता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ग्राफ की मदद से आप आर भी निकाल सकते थे, लेकिन उसके लिए स्टेप बाय स्टेप करना ही पड़ता है ना। ग्राफ से आप तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकाल देंगे 1 सेकंड के अंदर अंदर, आपको ग्राफ से पिक्चर पता चल जाएगी। बेसिकली होता क्या कि जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं वो बेसिकली पॉइंट्स होते हैं, हमें उस पॉइंट्स की लोकेशन बतानी होती है, सिंपल। तो वो तो आप दूरी और कौन से बता ही सकते हो। तो जैसे आप ग्राफ बनाओगे वहीं से आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट कहाँ पर है, कितना एंगल बन रहा है और कितनी इसकी दूरी है, तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें स्टेप बाय स्टेप करना होता है, इसलिए मैंने आर को स्टेप बाय स्टेप निकाला, थीटा को भी स्टेप बाय स्टेप निकाला, है ना। अगर क्वेश्चन में ये ऑप्शन की में आ जाए ना, तब तुरंत ग्राफ बना करके तुरंत उसका आंसर लिख सकते हैं। ये इतनी बड़ी राम कहानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं सेकंड प्रश्न पे। क्या क्या कि जेड बराबर है माइनस का √3 प्लस आइटा, है ना। हमें यहाँ पे मापांक और कोणांक बताना है। बिल्कुल सेम जिस तरीके से हमने पहला प्रश्न किया, बिल्कुल सेम ऐसे ही ये करना है। सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करिए, सारे आंसर निकल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके पहले आप सारे क्वेश्चन कर लीजिए, और हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा। मैं तो सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो वीडियो बनानी है, ठीक है। मुझे तो अपनी वीडियो को लंबा खींचना है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे कराने की जरूरत नहीं है ना, फॉर्मेलिटी है बस। क्योंकि इस वीडियो का नाम क्या है कि प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। वैसे आप पूरा ना देखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिएगा, ठीक है जी। चलो जी, तो जेड बराबर दे रखा है माइनस का √3 प्लस आइटा, है ना। हमें मापांक और कोणांक बताना है, कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना माइनस का √3 प्लस आइटा, इसको मैं बराबर मान लूँगा आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का √3 प्लस आइटा ये बराबर हो गया आर कोस थीटा प्लस आर आइटा साइन थीटा। जो उनका वास्तविक भाग है उसको बराबर रख लो, जो उसका काल्पनिक भाग है उसको बराबर रख लो। तो इसका मतलब माइनस का √3 बराबर हो गया आर कोस थीटा के, और एक बराबर हो गया हमारा आर साइन थीटा के। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, है ना। इन दोनों समीकरणों को स्क्वायर करके जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को स्क्वायर करके जोड़ने पर ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। तो इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
बराबर 4। ये हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर 4। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, पिछली बार भी 2 आई थी, है ना। तो अब आर की वैल्यू को समीकरण 1 और समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, आर का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर ठीक है ना। समीकरण 1 में अगर मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा -√3 बराबर 2 कोस थीटा। ये हो जाएगा -√3/2 बराबर आ गया कोस थीटा के। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 1 बराबर 2 साइन थीटा, 1/2 बराबर आ गया साइन थीटा के। अब मुझे थीटा का ऐसा मान चाहिए जहां पर कोस हमें -√3/2 दे और साइन हमें 1/2 दे। अब ऐसा थीटा का मान बताने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको ग्राफिकली समझाया था, तो उसी तरीके से मैं आपको वापस से करवा देता हूँ। अब ऐसा एंगल कैसे बताएंगे, आप ये देख लीजिए ना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काल्पनिक भाग वास्तविक भाग है -√3 और काल्पनिक भाग है 1। -√3 अपने को यहाँ मिलेगा कहीं पे, है ना, और काल्पनिक भाग है 1, ये यहाँ पे मिलेगा। तो यानी कि ये जो पॉइंट है, समिश्र संख्या और कुछ भी नहीं, सिर्फ और एक पॉइंट को दर्शाता है। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे है, हमें इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है। ठीक है, तो दूरी तो हमने पता कर ली, 2 है ना। अब हमें ये एंगल पता करना है, ये वाला। ठीक है, अब ये एंगल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल बना लेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये कितना है, ये कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। ये कितना यूनिट है, इसकी लेंथ तो √3 है ना, डायरेक्शन माइनस में है लेकिन लेंथ तो √3 ही है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर तो ये मिल जाएगा ना अपने को, ये आर मिल जाएगा। ठीक है, आर तो ऑब्वियसली अपन निकाल चुके हैं, तो अपने को तो थीटा निकालना है ना। तो हम पहले ये वाला कोण पता कर लेते हैं। ये वाला कोण कैसे पता करेंगे, लंब बटा आधार कितना हो गया, 1/√3। टेंजेंट 1/√3 कब देता है, टेंजेंट थीटा 1/√3 कब देता है, तो आप कहेंगे सर ये हमें देता है कितने पे, 30 पे, है ना। तो इसका मतलब ये कोण 30 का है। ये अगर 30 का तो ये कोण कितने का हो जाएगा, सर ये कोण हो जाएगा हमारा 150 का। 150 को अगर अपने ने रेडियन में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, 5π/6, है ना, 30×5 150। ठीक है, तो इसका मतलब कोण कितना हो गया हमारा 5π/6। हमें तो ये वाला कोण पता करना था ना, बस हो गया, कोण पता चल गया। ग्राफ से तो आप आर भी तुरंत पता कर सकते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपने को तो स्टेप बाय स्टेप करना है, तो इसलिए हमने कर लिया। तो थीटा हमारे पास क्या आ गया, 5π/6 लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो थीटा है वो है हमारा 5π/6। 150 डिग्री पे 150 डिग्री ऐसा कोण है जहाँ पे कोस -√3/2 देता है और साइन 1/2 देता है। तो इसका मतलब -√3 प्लस आइटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कोस थीटा, थीटा हमारा 5π/6 है, प्लस में आइटा साइन 5π/6, ऐसा लिख सकता हूँ। बस ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया, क्लियर हो गया। ठीक है ना, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। प्रश्न देखिए, क्या लिखा कि 1 माइनस आइटा, इसको अपने को ध्रुवीय रूप में बदलना है। जिस तरीके से पहला और दूसरा क्वेश्चन किया सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकली भी कर सकते थे वैसे तो, है ना। मान लो कि अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाता तो डायरेक्टली ग्राफिकली से कर लेते हैं। कैसे, 1 माइनस आइटा है ना, तो 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, माइनस आइटा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, ध्रुवीय रूप का मतलब होता है कि इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, किसकी हेल्प से, दूरी और कोण की हेल्प से। तो ये आप दूरी पता कर लेते हैं। दूरी कैसे पता करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से पता कर लेते हैं। ये तो आपको पता ही है, 1 है, ये भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये कोण पता करना है। ये हम कैसे पता कर लेंगे, हमें आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट।
टेंजेंट 1/1 यानी कि 1, टेंजेंट 1 कब देता है 45 पे, यानी ये जो कोण है 45 है। अब चूंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो माइनस का 45 हो गया, यानी -π/4। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं आया फिर तब ऐसा करोगे तो टीचर हो सकता है कि नंबर काट ले, है ना। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, जो 1 माइनस आइटा है इसको हम बराबर मान लेंगे r कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा। तो 1 माइनस आइटा ये बराबर हो जाएगा r कोस थीटा प्लस में r आइटा साइन थीटा। तुलना कर लेंगे इनकी, तो 1 बराबर हो जाएगा r कोस थीटा और -1 बराबर हो जाएगा r साइन थीटा। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो स्क्वायर करके, समीकरण 1 व 2 को स्क्वायर करके जोड़ने पर तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1। आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 ही होगा, बराबर हो गया 2, यानी आर स्क्वायर बराबर हो गया 2 के, आर की वैल्यू आ गई √2। ठीक है, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब आर की वैल्यू आ गई। अब इसको समीकरण 1 व 2 में रख दो, लिख दो आर का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, समीकरण 1 व 2 में रखने पर अगर मैं आर का मान समीकरण 1 में रखता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 बराबर √2 कोस थीटा। ठीक है ना, और -1 बराबर √2 साइन थीटा। तो हो गया 1/√2 बराबर कोस थीटा और -1/√2 बराबर साइन थीटा। तो हमें थीटा का ऐसा मान चाहिए जिसको कोस के अंदर ढाले तो प्लस का 1/√2 दे और साइन के अंदर ढाले तो माइनस का 1/√2 दे। ऐसा कौन सा मान है, माइनस का 45 डिग्री, पता ही है अपने को। तो थीटा बराबर हो गया -π/4, है ना। आर हमारे पास हो गया, थीटा हमारे पास हो गया, इन दोनों को हम किसके अंदर ढाल देंगे, इसके अंदर ढाल देंगे, ध्रुवीय रूप में अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस आइटा ये बराबर हो जाएगा हमारा √2 कोस -π/4 प्लस में आइटा साइन -π/4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसा ही है ना। अगर इसको ग्राफिकली सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते, माइनस का 1 प्लस का आइटा है तो माइनस का 1 यहाँ पे आएगा, प्लस का आइटा यहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो दूरी तो हमें पता ही है, दूरी कितनी पाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2। ठीक है, √2 पाएगी, सॉरी रूट करना भूल गए ना अपन। ठीक है, अच्छा एंगल कितना पाएगा ये 150 डिग्री एंगल पाएगा, नहीं 150 क्यों पाएगा। ठीक है ना, ऐसे तुक्का मत मारना जैसे मैंने मारा था, इसको प्रॉपरली करके देख लेना। ये कितना है 1, ये कितना है 1, तो टेंजेंट एक किस पे देता अपने को 45 पे, यानी ये 45 हो गया, तो इसका मतलब ये 135 डिग्री है। ठीक है,
यानी कि आप कह सकते हैं 3π/4। 45 दिया 135 ना, हो गया। ये हमारे पास एंगल आ गया, ये दूरी आ गई, कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं आया तो तुम ऐसे करोगे तो नंबर कर सकते हैं, इसलिए प्रॉपर तरीके से भी कर लेते हैं। प्रॉपर तरीके से कैसे, इसको आप मान लीजिए, माना -1 प्लस आइटा को हम बराबर मान लेंगे r कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा, मान लिया। तो -1 प्लस आइटा यह बराबर हो जाएगा r कोस थीटा प्लस में r आइटा साइन थीटा। ठीक है, तुलना कर लेते हैं इनकी। तो -1 बराबर हो गया r कोस थीटा और 1 बराबर हो गया r साइन थीटा। ये ले लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को स्क्वायर करके जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को स्क्वायर करके जोड़ने पर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में r स्क्वायर कॉमन ले लिया डायरेक्टली मैंने, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 + 1 r स्क्वायर बराबर आ गया अपना 2 के, r की वैल्यू आ गई √2। ग्राफिकली भी यही आया था हमारा। ठीक है, ठीक है जी। अब r का जो मान है इसको आप समीकरण 1 व 2 में ढाल दो। तो r का मान समीकरण 1 व 2 में ढालने पर ठीक है, अगर मैं r का मान समीकरण 1 में ढालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा -1 बराबर √2 कोस थीटा और 1 बराबर √2 साइन थीटा। तो क्या -1 बटा √2 बराबर कोस थीटा के। ठीक है ना, और 1 बटा √2 बराबर हो गया साइन थीटा के। ठीक है, ठीक है जी। अब हमें थीटा का ऐसा मान चाहिए जहाँ पे कोस हमें -1 बटा √2 दे और साइन हमें 1 बटा √2 दे। तो ऐसा कौन सा मान होता है बताना ज़रा। तुम कहोगे सर अभी निकालो तो था, कितना होता है 135। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 135। 135 मतलब 3π/4। π/4 45 होता है, 45 से 135 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब -1 प्लस आइटा ये बराबर हो जाएगा हमारा √2 कोस 3π/4 प्लस में आइटा साइन 3π/4। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, तो इस तरीके से हो गया, समझ में आ गई। चलिए 5वां प्रश्न देखिए, बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह हैं। ठीक है, हमें इसकी पोजीशन बतानी है। तो अगर ग्राफिकली बताना होता तो हम कैसे बताते, ये हमारे पास माइनस का माइनस का आइटा, तो माइनस का 1 यहाँ पे मिलेगा, माइनस का आइटा यहाँ पे मिलेगा, तो ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ये वाला एंगल पता करना है ना। अब ये वाला एंगल पता कैसे करेंगे, तो ये है 1 यूनिट, ये भी है 1 यूनिट, है ना। तो टेंजेंट अगर देखें तो टेंजेंट थीटा बराबर है 1 के। टेंजेंट थीटा 1 के बराबर कब होता है, जब ये एंगल 45 का हो, यानी ये एंगल 45 का है, तो ये 135 का पाएगा, है ना। और अपन जा रहे हैं उल्टे दिशा में, तो ये हो जाएगा -135 डिग्री। एंगल पता चल गया, डिस्टेंस अपन निकाल ही लेंगे, हो गया काम अपना। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप अपन कर लेते हैं इसको।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, अपन मान लेंगे इसको, माना -1 माइनस आइटा, इसको हम बराबर मान लेंगे किसके, आर कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा -1 माइनस आइटा बराबर हो जाएगा आर कोस थीटा प्लस में आर आइटा साइन थीटा। तुलना कर लेते हैं। तो -1 बराबर हो गया आर कोस थीटा के, और -1 बराबर हो गया आर साइन थीटा के, है ना। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को स्क्वायर करके जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी कि 2। आर बराबर आ गया हमारा √2। ठीक है, अब इस आर के मान को समीकरण 1 और समीकरण 2 में रख दो। आर का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर अगर मैं आर का मान समीकरण 1 में रखता हूँ तो मेरे पास कोस थीटा का क्या मान आ जाएगा। आप कहेंगे सर अगर आप आर का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो आपको मिलेगा -1/√2 बराबर कोस थीटा, और -1/√2 बराबर साइन थीटा। तो हमें थीटा का ऐसा मान चाहिए जहाँ पर कोस भी हमें -1/√2 दे और साइन भी हमें -1/√2 दे। तो ऐसा कौन सा मान है, -135 डिग्री। साइन -135 डिग्री पे -1/√2 आता है, और कोस -135 डिग्री पे भी -1/√2 आता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, -135 डिग्री, या फिर कह लो -3π/4। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको, ये जो चीज़ है ना, इसको अपन लिख सकते हैं -1 माइनस का आइटा बराबर √2 कोस -3π/4 प्लस में आइटा साइन -3π/4। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अगला प्रश्न देखो, छठा प्रश्न देखिए, हमें -3 की पोजीशन बतानी है। बहुत ही सरल है। -3 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो इस पॉइंट की पोजीशन कैसे बताओगे, इस पॉइंट की पहले आप मूल बिंदु से दूरी देखोगे, कितने यूनिट दूर है, 3 यूनिट दूर है। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, जब हम मुख्य कोणांक की बात करते थे तो मुख्य कोणांक में क्या होता था कि जो आर होता था, या फिर आप कह लो कि जो थीटा होता था, आर तो नहीं, थीटा की बात करेंगे ना, जो थीटा होता था वो -π से या तो बड़ा या बराबर होता था, और पाई से हमेशा छोटा होता था। तो हम यहाँ पे 180 डिग्री नहीं ले सकते, कौन अपने को -180 लेना पड़ेगा, क्योंकि जो थीटा है वो -π से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा और पाई से छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आप थीटा को -180 ले सकते हो, 180 नहीं ले सकते। 180 के सामने कहाँ बराबर का निशान लगा है, लगा है क्या, नहीं लगा। तो इसका मतलब हम थीटा का मान -180 ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन 180 नहीं ले सकते, यानी कि एंगल हो गया हमारे पास -180 डिग्री। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट। तो आराम से आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना जो है -3 है, -3 को मैं -3 + 0 आइटा लिख सकता हूँ। इसको मैं बराबर लूँगा आर कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा के बराबर मान लिया। ठीक है, तो कंपेयर कर लो सीधा। तो अगर आप तुलना करेंगे तो -3 बराबर हो गया आर कोस थीटा के, और
0 बराबर हो गया आर साइन थीटा के। ठीक है, ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1, ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को स्क्वायर करके जोड़ दो। तो स्क्वायर करके अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं आपको, है ना। तो हाँ ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आर की वैल्यू आ गई आपकी फाइनली 3, है ना। ग्राफ से हमें पता चल ही चुका था 3 आएगी। ठीक है, अब आर का वैल्यू इसके और इसके अंदर रख दो। तो आर का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, समीकरण 1 व 2 में रखने पर आर का मान जब मैं समीकरण 1 में रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा -1 बराबर कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे रखूँ तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 0 बराबर साइन थीटा। ठीक है, उनको बटे में आगे फिर भी 0 रहना है। तो हमें थीटा का ऐसा मान चाहिए जहाँ पे कोस थीटा तो -1 हो और साइन थीटा 0 हो। ऐसा मान है -180 डिग्री। 180 डिग्री भी है लेकिन 180 डिग्री मुख्य कोणांक के अंदर नहीं आता, तो -180 डिग्री लेंगे अपन। ठीक है, तो थीटा बराबर हो गया -180 डिग्री। बस थीटा की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर दो, हो जाएगा, है ना। तो -3 प्लस 0 आइटा, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू कोस -180 मतलब माइनस का पाई, प्लस में आइटा साइन माइनस का पाई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न देखिए, तो इसकी हमें पोजीशन बतानी है, ग्राफिकली भी बता सकते हो। √3 प्लस आइटा है ना, तो √3 हमारे यहाँ पे कहीं मिलेगा, आइटा यहाँ पे होता है, तो ये पॉइंट है। इसकी पोजीशन कैसे बताओगे, तो दूरी देख लेना, 3 + 1 4, 2 यूनिट इसकी दूरी आएगी, ये 2 है। ठीक है, और एंगल कितना पाएगा, ये पाएगा जी हमारे पास, ये 1 है, ये √3 है, तो लंब बटा आधार 1/√3, 30 डिग्री पे ये एंगल 30 डिग्री मिलेगा। हो गया बस। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं इसको। तो स्टेप बाय स्टेप करने के लिए सबसे पहले अपन मान लेंगे, माना जो √3 प्लस आइटा है ना, इसको हम बराबर मान लेंगे किसके, इसको हम बराबर मान लेंगे आर कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा के। ठीक है, तो कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि √3 बराबर है आर कोस थीटा के, और 1 बराबर है आर साइन थीटा के। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को स्क्वायर करके जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को स्क्वायर करके जोड़ने पर ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, अंदर वाला लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि वो नहीं हो जाना है, बराबर 4 के। तो आर बराबर हो गया हमारा 2 के। अब जो आर की वैल्यू आई है इसको समीकरण 1 व 2 में रख दो। आर का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर जब मैं आर का मान समीकरण 1 में रखूंगा तो मुझे मिलेगा √3/2 बराबर कोस थीटा, है ना, और 1/2 बराबर साइन थीटा। तो थीटा का ऐसा मान चाहिए जहाँ पर साइन 1/2 दे और कोस √3/2 दे, 30 होता है ना, ग्राफ से वैसे ही पता चल चुका था। तो थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री, या फिर आप कह लो π/6, 6×3 = 18 ना। तो इसका मतलब √3 प्लस आइटा, इसको मैं ले सकता हूँ, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 2,
और थीटा की वैल्यू क्या है, π/6। पुट कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब √3 + आइटा को मिल सकता हूँ क्या भैया, 2 इंटू कोस, थीटा की वैल्यू कितनी है, π/6 प्लस आइटा साइन π/6, ठीक है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं √3 + आइटा, इस पॉइंट को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। कहीं पर अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब यही है कि ये इस पॉइंट को दर्शा रहा है, समझ में आ गई, ये चीज़ है। इसको लिखने के और भी तरीके होते हैं। इस पॉइंट को आप ई की पावर आइटा π/6 ऐसा भी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं चरघातांक के रूप। ये IIT-JEE वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका है, लेकिन मतलब बहुत सारे तरीके हैं। NCERT बुक में 2 ही तरीके हैं ये, ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़ें, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आ जाइए आप 8वें क्वेश्चन पे। आइटा की पोजीशन बतानी है। आइटा होता कहाँ है, यहाँ पे होता है आइटा। अब इसकी पोजीशन कैसे बताओगी, ये 1 यूनिट दूर है और एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। बस हो गया, कितना आसान था, है ना। स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं इसको फटाफट से। तो हम लिखेंगे हल, हम इसको बराबर मान लेंगे, माना आइटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 0 + आइटा बराबर है r cos थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम पाएंगे 0 जो है ये बराबर है हमारे पास r cos थीटा के, और 1 जो है, क्योंकि आइटा के साथ तो एक ही लगा हुआ है, काल्पनिक भाग आपका एक ही है, 1 जो है ये बराबर है साइन थीटा के, r साइन थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को स्क्वायर करके जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। r² कॉमन ले लिया, cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 ही होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि r का वैल्यू आ गया 1। 1 का रूट करो तो 1 ही आएगा, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है जी। अब अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ आपको, वैसे कंफ्यूज मत होना। जैसे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बताते अभी। क्यूब रूट में आती है वो चीज़, स्क्वायर रूट में तो r का, जैसे r² बराबर 1 है तो r 1 ही होता है। हाँ, अगर r³ बराबर 1 है तो r जो है ये 1 भी हो सकता है और भी हो सकते हैं, 2 चीज़ें और भी होती हैं, लेकिन वो क्यूब रूट में आते हैं, अपन तो स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं ना, तो r बराबर 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब r की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। r का मान समीकरण -1 भी आता है, ठीक है तुम्हारी बात, +1 -1 भी आता है, लेकिन क्योंकि r क्या है, दूरी है ना, या फिर कह लो r जो मापांक है, तो मापांक कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए अपन 1 लिखते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब r का मान समीकरण 1 व 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं r का मान समीकरण 1 में रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 0 बराबर कोस थीटा, ठीक है, और ये मिलेगा मुझे 1 बराबर साइन थीटा। तो मुझे थीटा का ऐसा मान चाहिए जहाँ पर साइन तो मुझे 1 दे और कोस मुझे 0 दे। ऐसा कौन सा मान है भाई, बताओ, बोलो फटाफट से। तो आप कहोगे सर ऐसा तो मान 90 डिग्री है, क्योंकि साइन 90 पे 1 होता है और कोस 90 पे गलत तो नहीं लिख दिया, नहीं बिल्कुल ठीक है, कोस 90 पे 0 होता है, समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा बराबर है 90, यानी π/2। तो 0 + आइटा को मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा कोस π/2 प्लस आइटा साइन π/2, ठीक है, यानी कि आइटा को अपन लिख सकते हैं कोस π/2 प्लस आइटा साइन π/2। तो कहीं पर भी आपको अगर ये लिखा मिल जाए तो आप इसको देखकर घबराइएगा मत, ये बेसिकली आइटा ही है, आइटा को लिखने का दूसरा तरीका है,
ठीक है, आइटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही आइटा को दर्शाते हैं। ठीक है, बस हो गया। तो इस तरीके से हमारी प्रश्नावली खत्म हो गई और अगले लेक्चर में हम द्विघातीय समीकरण चालू करेंगे। ठीक है, चलिए।